नमस्कार, आई इंडी 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश महामंत्री रणबीर सिंह रावत जी। रणबीर जी, आपका इंडी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रणबीर जी, एक बड़ा प्रतीक्षा थी जिसकी बहुप्रतीक्षित चुनाव था नगरीय निकाय का चुनाव, और ये चुनाव बड़ा अजीब सा परिणाम लेके आया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनावों को अपनी सफलता करार दे रही है और कांग्रेस भी कह रही है कि उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली है। तो सफलता मिली किसको है? नवीन जी, मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उन्हें संस्थाओं की जो संख्या के आधार पर हम जब बात करते हैं तो स्पष्ट तौर पर यह दिखाई देता कि प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 76 नगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें हम 65 नगर पालिकाओं में हमको बहुमत प्राप्त हुआ है। 255 नगर पंचायतों में हम 231 जो है नगर पंचायतों में हमको बहुत मिला है। हाँ, ये बात सही है कि नगर निगम जो हमारे 16 नगर निगम के चुनाव हुए उसमें हमें भारतीय जनता पार्टी को 9 पर हमको विजयश्री प्राप्त हुई है, 5 पर कांग्रेस को प्राप्त हुई है। तो 5 पर और 9 पर का जो आंकड़ा है और 5 पर इतना इतराना कांग्रेस का, ये मुझे लगता है मेरी समझ के बाहर है। और आप देखिए नगर पालिका नगर पंचायत के जो आंकड़े हैं, मतलब 85% से ज़्यादा सीटें हम जीते हैं। तो कांग्रेस का इस प्रकार से ये बात करना कि ये स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली है, ये हास्यास्पद है। स्पष्ट है, पूरे नगर परिषद के नगर पालिकाओं के जो संस्थावार चुनाव को हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुत मिला। ये बात सही है कि नगर निगम, चूँकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे सारे नगर निगम थे, कुछ नगर निगम हमने खोए हैं, इसके समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। और उसके बहुत बड़े कारण नहीं है, कुछ आपसी तालमेल की हम बात करें, कुछ नगर निगम के चुनाव, चूँकि नगर पालिका के नगर निगम के वार्ड के पार्षद के चुनाव भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग जो का एक इशू था उसको लेकर कुछ हमको जो परिणाम और आना चाहिए तो वो नहीं आ पाए, उसकी हम समीक्षा भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस मात्र 5 नगर निगम जीत जाए और शेष नगर पालिका नगर पंचायतों पर ना के बराबर सीटें जीते, उस पर इतराना मुझे लगता है ये कांग्रेस की मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। आप वो ये कह रहे हैं कि चूंकि सिंबॉलिक तो इलेक्शन सिर्फ नगर निगम के हुए हैं, बाकी तो सारे इलेक्शन जो है वो तो उनका कोई प्रतीक चिन्ह तो था नहीं। तो जब प्रतीकों पर चुनाव नहीं लड़े गए तो विचारधारा वाली बात थी। तो बोले कांग्रेस की विचारधारा के समर्थित लोग जीते थे। बाद में आपने अपने प्रशासनिक रुतबे का इस्तेमाल करते हुए, प्रशासनिक जोड़ तोड़ का इस्तेमाल करते हुए और खरीद फरोख्त के भी आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की सारी सीमाएं तार तार कर दी, ऐसा कह रहे हैं। देख, कांग्रेस का चरित्र हमेशा इसी प्रकार के काम करने का रहा है। मध्य प्रदेश में जब वो सरकारों में थे और देश में सरकारों में थे, वो सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस करती थी, इसलिए वो चोर को चोरी दिखता है सामने वाले को। आज भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी की नीतियाँ, केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की नीतियाँ, विकास के कामों के आधार पर हमको जो हमारे ग्रामीण निकाय के चुनाव थे, जो बिना शंबोल के चुनाव हुए, तो उसमें हमको सफलता मिली। कांग्रेस का ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती। हम एक विचारधारा के आधार पर, जो लोग बिना दल के बिना सिंबल के जीत कर आए थे, कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता थे जो भारतीय जनता पार्टी को मत करते थे, समर्थन करते थे, लेकिन हमारे सक्रिय कार्यकर्ता नहीं थे। उन्होंने भी चूंकि चुनाव के परिणाम जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बहुत सारे स्थान निकायों में हमको समर्थन दिया है। तो ये हमारी जीत, हमारी विचारधारा की जीत है। कांग्रेस से कुछ चूंकि अवसर मिला था, कांग्रेस इतने लंबे समय तक इस प्रदेश में रही है, तो इस प्रकार के आरोप लगाना, इस प्रकार की बातें करना कांग्रेस का एक सगल है। भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती। हम विचारधारा के आधार पर, हमारी नीतियों के आधार पर, एक सामाजिक समरसता के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कांग्रेस से जो हारता है, और कांग्रेस का तो मैंने कहा कि इतिहास भी रहा है, इस प्रकार की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। और मैं मानता हूँ कि ग्रामीण निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत हुई है। ये हमारी नीतियों की जीत है, हमारे नेतृत्व की जीत है, हमारी विचारधारा की जीत है। अगर मैं मोर्चे की बात करूं और उनके प्रभारों की बात करूं तो आपने तमाम दायित्व निभाए हैं। उस दौरान का अनुभव और अब बतौर प्रदेश महामंत्री क्या फ़र्क पाते हैं? देखिए, दोनों भूमिकाओं में फ़र्क महसूस होता ही है, क्योंकि मोर्चा का एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है और उस कार्य क्षेत्र में उस क्षेत्र में अपने मोर्चे को लेकर के सरकार की नीतियाँ को नीचे ले जाना,
और संगठन की विचारधारा से उस वर्ग के लोगों को जोड़ना। मैं पहले किसान मोर्चे का अध्यक्ष था प्रदेश का। हमारा प्रयास था कि किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से सरकार के जो किसान हितैषी कार्यक्रम है उनको सरकार तक ले जाना और सरकार तक किसानों की बात को पहुंचाना। एक निश्चित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री के नाते चूंकि एक मूल संगठन का दायित्व है, इसलिए मैं रीवा संभाग के प्रभार के साथ पिछड़ा वर्ग मोर्चे का भी मेरे पास प्रभार है। तो ये महामंत्री की जो भूमिका का जो पद है, इसमें पार्टी के बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश में आते हैं, लगातार कोई केंद्रीय कार्यक्रम आते हैं, प्रदेश के कार्यक्रम आते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट करना, सारे लोगों से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, समय समय पर उसको कार्यक्रम को समायोजित करना एक अलग प्रकार की भूमिका रहती है। इसलिए महामंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी के जो निर्देश होते हैं, माननीय अध्यक्ष जी का जो भी किसी काम को लेकर प्रभार का काम होता है, उसको लेकर के एक भूमिका में रहते हैं। और माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में हम लोग पांचों महामंत्री हैं, किसी के पास संभाग की जिम्मेदारी है, किसी के पास मोर्चे की जिम्मेदारी है, और समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय स्तर के होते रहते हैं, प्रदेश स्तर के होते रहते हैं। उस प्रकार के सारे कार्यक्रमों को आयोजित कराना, कोऑर्डिनेट करना और उसमें एक बेहतर से बेहतर हमारे सारे कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए हम लोग काम करना। तो निश्चित तौर पर दोनों भूमिकाओं में फर्क है। तो एक निश्चित क्षेत्र होता है मोर्चे का, और महामंत्री के नाते चूंकि समय समय पर माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में जो भी भूमिका में हमको रहना है, उस भूमिका में हम लोग काम करते हैं। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि भाई चोर को चोर ही सूझता है, तो अभी वर्तमान में जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी इन पर हो रही है नेशनल हेराल्ड को लेकर और उसकी संपत्तियों को लेकर, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये ईडी जैसी संस्थाओं का अपने पॉलिटिकल एजेंडे के उपयोग के अतिरिक्त कोई और दूसरा कारण नहीं है। देख, कांग्रेस ने अपने शासन काल में जिस प्रकार से देश को लूटने का काम किया, एक परिवार विशेष के लिए जिस प्रकार से उन्होंने धन अर्जित करने का काम किया, उनको महिमा मंडित करने का काम किया, उनके पद का दुरुपयोग करने का काम किया, समय समय पर वो सारी संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से गलत काम किए, ईडी के बारे में लेकर के कांग्रेस का जो आरोप है, मैं मानता हूं कि ये बेबुनियाद है। उनके पास सबूत होंगे, सबूत के आधार पर एक संस्था अपना काम कर रही है और देश में उनके खिलाफ नहीं करी। देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक प्लानिंग के तहत एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, बड़े घोटाले किए हैं। तो कांग्रेस से आज जो उन्होंने जो पाप किया है, उन्होंने जो इस प्रकार के काम किए हैं, उस पर एक संस्था का काम यही है कि इस प्रकार के निष्पक्ष कार्रवाई करके काम करना, और उसमें कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी दल का व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई करना। इसलिए कांग्रेस लगातार इस प्रकार का ईडी जो हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर बार बार ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दम पर इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस अपने जमाने में क्या करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, उनकी सोच है, कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो जिन्होंने देश की सत्ता पर रहकर, जिसको देश के लिए काम करने की आवश्यकता थी, देश के गरीबों के लिए काम करने की आवश्यकता थी, उन लोगों ने सत्ता में रहते हुए अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार के अनैतिक कार्य किए हैं। वो संस्थाएं स्वतंत्र हैं, वो अपने आधार पर काम करती हैं। इसलिए कांग्रेस से बेवजह इस प्रकार का रोना गाना करती है और कोई सबूत के आधार पर इस प्रकार की संस्था, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय भी है, बहुत सारे इस प्रकार के आपके लेयर हैं जहां पर आदमी अपनी बात कह सकता है और आप स्वीकार कर सकते हैं। कई बार लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकार का दुर्भावनावश कोई कार्रवाई कराना, मैं मानता हूं कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव नहीं है, लेकिन जिन्होंने जो किया है वो सच सामने आएगा, झूठ सामने आएगा। इसलिए इस प्रकार का डरने की आवश्यकता कांग्रेस को नहीं है। यदि उन्होंने गलत काम किया, वो सारे सबूत सामने आएंगे और ईडी अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्य का पालन कर रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना भी नहीं है। ये संस्थाएं देश के लिए स्वतंत्र हैं, अपने अधिकार के क्षेत्र में वो काम करती हैं। इसलिए कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगाने की हमेशा आदी रही है। आपके ऊपर कांग्रेस का एक और आरोप है कि जिस भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक संस्था है संघ, उसने कभी तिरंगे को एक लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया। अब वही भारतीय जनता पार्टी और संघ और सब तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये अभियान आप चला रहे हो, ये सिवाय पॉलिटिकल एजेंडे के क्या है? देखिए, कांग्रेस के इस प्रकार के जो आरोप हैं, मैं मानता हूं कि कांग्रेस इसी हर घर तिरंगा के अभियान को लेकर वो विरोध कर रही थी, लेकिन आज वो खुद इस अभियान में दूसरे प्रकार से शामिल होना चाहती है। जिस तिरंगा यात्रा, इस झंडे को पाने के लिए देश की आज़ादी के समय असंख्य लोगों ने बलिदान दिया। वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो झंडा हमको कैसे
मिला है उस झंडे का सम्मान होना चाहिए, उस झंडे की कीमत होना चाहिए, देश के प्रति एक देश भावना का भाव हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। और इसलिए मैं जो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी केंद्र की सरकार है, इसको इस कार्यक्रम को शासकीय कार्यक्रम के रूप में लिया है और एक भारतीयता का भाव पैदा होना चाहिए। देश का जो नागरिक है, देश के नागरिक के अंदर अपने देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, कैसे हमको आज़ादी मिली, कैसे हमको प्रतंत्रता हमको रहना पड़ा, ये सारे विषय इस झंडे के माध्यम से, अभियान के माध्यम से देश के आम नागरिकों के अंदर ये पैदा होने का काम इस अभियान के माध्यम से ये होने जा रहा है। और जहाँ तक संघ की आपने बात की, संघ तो सदैव राष्ट्र के लिए काम करता है, देशभक्ति के लिए काम करता है। इसलिए कांग्रेस का जिस प्रकार का राष्ट्रभक्ति के प्रति देश विरोधी कारनामे कांग्रेस के सदैव रहे हैं। राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी कितने देशभक्त हैं, किस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। इसलिए कांग्रेस जब कोई भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है, केंद्र की सरकार देश हित में काम करती है, तो उनको सारे काम बुरे लगते हैं, सब गलत काम लगते हैं। इसलिए कांग्रेस के इस प्रकार के आरोप लगाने से, इस प्रकार से बातें करने से हमारे इस अभियान में हमारे जो एक काम करने का तरीका, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। जैसा कि वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी आज़ादी की लड़ाई में, तो जो देश के लोग थे वो तो कांग्रेस ही थे उस समय। तो भारतीय जनता पार्टी का तो उदय बहुत समय बाद हुआ, तो वो क्या उसको और उस समय निश्चित तौर पर देश की आज़ादी के समय कांग्रेस ही एक इस देश में महत्वपूर्ण दल था। मुस्लिम लीग भी थे और भी दल थे। और देश की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा भी था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और जब आपको याद होगा, जब सत्ता में आने के बाद पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, पद लोलुपता के आधार के कारण उन्होंने देश का विभाजन कराने के पीछे पंडित नेहरू की जिद थी। और सत्ता में आने के बाद में कांग्रेस का जो असली चरित्र था, जो कांग्रेस की नीतियां थीं, सत्ता में आने के बाद वो अपनी नीतियों से भटके और देश में एक वैकल्पिक राजनीतिक दल की आवश्यकता थी। जो कांग्रेस में तो उस समय जो राष्ट्रभक्त लोग थे, सभी लोग उससे कांग्रेस के सदस्य थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद में कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश विरोधी काम करना चालू किया, निजी स्वार्थों के आधार पर सत्ता को चलाने के लिए काम किया, उसमें देश में एक वैकल्पिक दल की आवश्यकता थी। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ। और इसलिए आज कांग्रेस जब अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई, लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद जिस प्रकार से देश में जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर को लेकर जो दोहरी नीतियां उनकी रही, वोट बैंक की राजनीति करती है और धीरे धीरे कांग्रेस अपने मूल सिद्धांत से भटक गई। उसका परिणाम यह था कि भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी के रूप में लोगों ने हमको स्वीकार किया। हमारी नीतियां थी, हमने देश की जनता के सामने जो संकल्प जनसंघ से लेकर जो किए, उसको लेकर हम आगे बढ़े, लोगों ने हमको स्वीकार किया। और आज हम उसी सिद्धांत के आधार पर देश की जनता के सामने हमने जो वादे किए थे, चाहे 370 को लेकर हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है और जन कल्याण की बात, हमारे अंत्योदय, हमारी जो कल्पना है, उसको लेकर हम आगे बढ़े थे और आज हम उसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस अपने मूल सिद्धांतों से पर एक आक्षेप और है कि आप लोग धीरे धीरे नेहरू गांधी परिवार को टारगेट करके उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक परिवार को जिस प्रकार से महिमा मंडित करके रखा, एक परिवार में योग्यता और अयोग्यता के आधार पर कोई निर्णय नहीं हुआ। देश को चलाने के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक विचार वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। हम एक परिवार के प्रति एक अंधविश्वास, एक अंधे भक्ति की तरह पूरा कांग्रेस लगी रही और धीरे धीरे उसको उसी नेतृत्व का परिणाम था कि आज देश में आज जो बहुत सारी उपलब्धि हमारे पास होना चाहिए, देश को जहाँ खड़ा होना चाहिए था, वो उनके नकारापन के कारण आज हमारा देश वहाँ नहीं पहुँचा। आज पिछले 8 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज इस प्रकार से नया जोश के साथ भारत खड़ा हुआ है। अगर ये नेतृत्व उस समय का नेतृत्व, अगर हमारा विचारशील नेतृत्व होता, अच्छा नेतृत्व होता, इसलिए कांग्रेस का ये आरोप लगाना कि नेहरू और गांधी परिवार को हम जो इस प्रकार की उनको अपमानित करने का काम करें, वो अपने खुद कृत्यों से, अपने कारनामों से आज उनकी जो हालत हुई है, उसके पीछे उनके खुद के कारनामे हैं। नया भारत जो आपने कहा खड़ा हुआ है, उस पर भी एक आरोप है कि आप जो है एक वर्ग विशेष की राजनीति कर रहे हैं, बहुसंख्यकों की राजनीति। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए जब तक हम सामाजिक समरसता के आधार पर काम नहीं करेंगे, देश की सत्ता में, देश के महत्वपूर्ण पदों पर जब तक हम सभी समाजों को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक मैं मानता हूँ कि सभी समाजों के चेहरे पर जब तक हम खुशियाँ लाने का काम नहीं कर सकेंगे, जब तक हम देश को सही मायने में सर्वांगीण हम विकास नहीं कर सकते। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देख रहे हैं देश में की राजनीति नया करवट लिया है। देश के राष्ट्रपति पद की हम बात करें, सुदूर ग्रामीण अंचल में रहने वाली एक जो आदिवासी वर्ग की महिला जो योग्य भी हैं, सक्षम थी, लेकिन योग्यता के बाद भी उन वर्गों को कभी सम्मान नहीं मिला। देश की आज़ादी के समय भी इन जनजाति
समाज के नायकों का बड़ा योगदान रहा, लेकिन कभी भी देश की जो महत्वपूर्ण सत्ता थी उस पर ये लोग नहीं आगे आए। इसलिए मैंने कहा कि देश के राजनीतिक परिदृश्य में सभी समाजों को आगे लेते हुए, सभी का सम्मान करते हुए, सभी की क्षमता का उपयोग करते हुए देश को हम जब तक आगे नहीं ले जाएंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हर वर्ग के चेहरे पर खुशी हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो, हर वर्ग का सम्मान हो। एक नया, मैंने कहा इसलिए एक इस देश की राजनीति नया मोड़ आया है। और आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया में हमारी साख बढ़ी है, आज देश का हर वर्ग आज अपने देश पर गर्व महसूस कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री पर गर्व महसूस कर रहा है, वो ऐसे नहीं हुआ। और इसलिए हम किसी वर्ग विशेष जाति की राजनीति नहीं करते, हमारे सभी समाज बराबर हैं। और हमारा ये लक्ष्य है कि सामाजिक समरसता के आधार पर सभी समाजों को लेते हुए हमको इस देश को एक वैभवशाली राष्ट्र बनाने का काम करना है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस देश में हम काम करना है। कांग्रेस ने गत शुक्रवार को एक पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, बंद धरना प्रदर्शन किया और पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो है कांग्रेसियों ने जिस प्रकार से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है और एक जिस प्रकार से दबाने की कोशिश की जा रही है बकौल कांग्रेस, उसके विरोध में उन्होंने कल घेराव किया। दिल्ली में अन्य जगहों पर भी ज्ञापन दिए गए। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस देश के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। उनकी जो असलियत थी, उनकी जो सच्चाई थी, वो सब देश के सामने निकल कर आ रही है। कल के दिन उन्होंने जो है इस प्रकार का जो धरना प्रदर्शन किया, और मुझे याद है कि जब इसी दिन अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों से हुआ था। पिछले 7 दिन से 5-6 दिन से लोकसभा में, चूँकि लोकसभा भी चल रही है, राज्यसभा का सदन चल रहा है, उस सदन के माध्यम से भी विपक्ष के लोग अपनी बात को कह रहे थे। लेकिन कल के ही दिन उन्होंने जो चुना, उसके पीछे ये है कि कल के दिन उन्होंने अपना ये धरना प्रदर्शन करके सिद्ध किया कि हम अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के पक्ष में नहीं है। दूसरा, काले कपड़े पहन करके आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास बहुत सारे आधिकारिक माध्यम हैं, लेकिन इस प्रकार से काले कपड़े पहन करके कल राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के लोगों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन किया। इससे कोई ईडी हो या कोई देश की जनता हो, उस पर आपको तरस खाने वाले नहीं है, क्योंकि आपने इतने पाप किए हैं, आपने देश को वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए ये सब चीज़ें दिखावा है। और जो हमारी संस्था है, हमारी सरकार है और देश की जनता है, इन आपके प्रदर्शन कोई पीछे हटने वाली नहीं है। जो सच्चाई है, सच्चाई सामने आएगी और आपने जो किया उसको आपको भुगतना पड़ेगा। जी, लेकिन कांग्रेस जैसे ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस में अब कोई उम्मीद और संभावनाएं नहीं बची हैं। वही कांग्रेस नगर निगमों में अपनी वापसी दर्ज कराती है, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में उसमें आप कैसे नकार सकते हैं कि नहीं, कांग्रेस का कोई वजूद और अस्तित्व नहीं बचा है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही, देश में लंबे समय सरकार में रही। किसी दल को एक साथ इतना आसानी से हम ये कहें किसी को हम नष्ट करना चाहते हैं, ये नहीं है। हम अपनी नीतियों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक दौर था, एक जमाना था कि चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें, चाहे हम देश की बात करें, जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आएगी ये हमको लोग कल्पना भी नहीं करते थे। लेकिन आज पूरे देश की हम बात करें, अधिकांश राज्यों में हमारी सरकारें हैं, केंद्रों हम लगातार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में। और इसलिए आज मध्य प्रदेश में नगर निगम में जहाँ कुछ कांग्रेस को सफलताएं मिली हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक लंबे समय तक इस प्रदेश में राज्य रहा, शासन रहा। कुछ ऐसे वर्ग विशेष हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आज भी उतना पसंद नहीं करते, कुछ उनकी जो मानसिकता उसको हमको दूर करने की आवश्यकता है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ बहुजन समाज पार्टी का एक जनाधार हुआ करता था, उन क्षेत्रों में बसपा का कमजोर होने के कारण भी कुछ लाभ मिला है। तो वो सारे जो इस प्रकार के क्षेत्रों में जो सफलताएं मिली हैं, जहाँ हमको उतनी सफलता नहीं मिली है, वो क्षेत्रों पर हम फोकस भी कर रहे हैं, उसको हम अध्ययन भी कर रहे हैं, उसकी हम समीक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कोई इतने में अपने को संतुष्ट कर ले कि हम आने वाले चुनाव में 2023 के चुनाव में हम मध्य प्रदेश सरकार बना लेंगे, हम बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे, ये उनका गलतफहमी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हम लोग संगठन के माध्यम से अपनी नीतियों को नीचे ले जाने का काम करते हैं और हमारी सरकार जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए हमारी सदैव तत्पर रहती है। इसलिए कांग्रेस का इस प्रकार का कुछ सफलता मिल जाना कोई उनकी नीतियों के आधार पर नहीं है। मैंने कहा कुछ जगह कुछ हमारी मिसमैनेजमेंट हुआ, कुछ हमारा सामंजस्य का अभाव, तो उसको लेकर हम दूर करेंगे। लेकिन कांग्रेस 2023 के चुनाव में कहीं दिखाई भी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफा जीत 2023 में होने वाली है। जी,
जिस प्रकार से आप 2023 की जीत को लेकर आशान्वित हैं, वैसे ही कमलनाथ जी भी आशान्वित हैं, और आप लोग जिस प्रकार से अंदाजा लगा रहे थे कि कमलनाथ जी हार जाएंगे तो मध्य प्रदेश से चले जाएंगे, कमलनाथ जी बिल्कुल अंगद की पैर की तरह जमे हुए हैं, और वो कई बार ऐसा कह भी चुके हैं कि इस 15 अगस्त पे झंडा फहराएंगे, तो वो उम्मीद उनकी बाकी है अभी? नहीं, उनकी उम्मीद जो है उनको रखना चाहिए, वो उनका सोच है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता निर्णय करेगी। कमलनाथ जी हों या शिवराज जी हों, कोई ये निर्णय तो नहीं करेंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कार्यकाल को देखा है, हमारे चरित्र को लोगों ने देखा है, कमलनाथ जी के 15 महीने कार्यकाल को भी लोगों ने देखा है, और इसलिए जनता सब जानती है। कोई अपने मन में सेक्स चिल्ली का सपना देखे तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो देखे। नहीं, वो तो अब ये भी कह रहे हैं कि उनके यहाँ से जो जितने भी अनवांटेड, अवांछित जो लोग थे वो सब के सब चले गए हैं, अब प्योर कांग्रेसी उनके पास बचे हैं, और इस वजह से अब उन्हें वो डर नहीं है। और जो आपके यहाँ पहुँचे हैं वो तो चूँकि वो पहले से ही कह रहे हैं कि उनकी निष्ठा और ईमानदारी शक के दायरे में है, तो नुकसान वो सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को होगा। देखिए, जो अपने परिवार को इकट्ठा नहीं रख सकता, सरकार में आने के बाद में जिस प्रकार से उनके जो तौर तरीके रहे, अपने परिवार अपने नेताओं के साथ जिस प्रकार के उनके रिश्ते रहे, अगर एक व्यक्ति के जाने से यदि पूरी कांग्रेस ये मान लेती कि हमारे यहाँ सारे लोग चले गए, निश्चित तौर पर सिंधिया जी की जो कार्य पद्धति थी, काम करने का तरीका था, वो उनसे मैच नहीं करता था, उनसे मेल नहीं करता था। सिंधिया जी का सोच एक विकासवादी सोच है, वो उस विचार को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और मुझे खुशी से बात की कि सिंधिया जी ने जब से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति से, नीति से, हमारे पूरे सिद्धांतों में अपने उन्होंने ढाल लिया है। लेकिन कांग्रेस इस प्रकार की बात करे कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है और हम सब बहुत अच्छी स्थिति में आ गए, तो ये खुद का बयान है, उनको देखने चाहिए, गरिमा झांक के देखना चाहिए कि कांग्रेस में कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह की स्थिति क्या है। कमलनाथ जी का जो स्वास्थ्य की हम बात करें, उनकी उम्र की हम बात करें, आज ये वर्तमान के दौर में राजनीति में जितना सक्रिय व्यक्ति होने की आवश्यकता है, पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष कोई कितना सक्रिय होना पड़ता है, कितने प्रवास करने पड़ते हैं, कितना लोगों कार्यकर्ताओं से मिलना पड़ता है, उस स्थिति को आप आकलन कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह का सीधा मंसूबा है कि उनके बेटे को कैसे वो आगे स्थापित करें, तो उनके यहाँ कुछ अच्छा नहीं है, वो अलग बात है कि इस प्रकार का लोगों को भ्रम डालना। और कांग्रेस से हर रीजन में हम बात करेंगे, इतनी गुटबाजी कांग्रेस में है। अभी बहुत सारी जगह नगर निगम ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी को हमारा महापौर नहीं बना, लेकिन कल ही जब चुनाव हुआ तो अशोक सिंह यादव के जो पक्षी पार्षद थे, उन्होंने सभापति को वोट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो इसलिए मतलब कांग्रेस में जो इस प्रकार की जो गुटबाजी हमेशा रही है, वो हमेशा रहेगी, और आने वाले समय के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें और गुटबाजी उनकी दिखेगी, और कांग्रेस कहीं दिखाई भी नहीं देगी। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न कि 23 में आपको लगता है कि मतलब पांचवी बार मतलब सरकार बनाएंगे, 5 का पंच लगेगा? निश्चित तौर पर लगेगा। अब चूंकि प्रदेश व्यापी दौरे भी हैं आपके, पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से संवाद भी है, बहुत ईमानदार प्रतिक्रिया पूछ रहा हूं मैं आपसे। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे, और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने उसके लिए हमारे पास आधार है। हमारे सरकार माननीय शिवराज जी की सरकार के जो काम हैं, उन कामों के आधार पर हमने हर वर्ग के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया है, सिंचाई के क्षेत्र में काम किया, बिजली के क्षेत्र में काम किया, हमने हर क्षेत्र में काम किया है। दूसरा, संगठन की दृष्टि से हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत स्थिति में हमने खड़ा किया है। आने वाले समय में हम संगठन की तौर पर बात करें तो कांग्रेस हमसे कहीं मुकाबले में नहीं आती। हमारी सरकार की नीतियां, हमारे विकास के काम, हमारे सोच के आधार पर कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल कभी हमारे सामने टिकते नहीं है। और मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले 2023 के चुनाव में हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कांग्रेस के मकड़ जाल में, कांग्रेस के जाल में कोई आने वाला नहीं है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से वादे करके वो सरकार में आए थे, और वो सरकार भी बहुत कम मतों से, वो जो कि बहुत कम वोट के साथ वो मेजोरिटी में आए थे, और इसलिए कोई मध्य प्रदेश की जनता उनके झूठे वादों में आने वाले नहीं है। और कांग्रेस का चरित्र लोगों ने देखा, इसलिए हम पूरी ताकत के साथ अपनी सरकार के जन कल्याण के आधार पर, और भारतीय जनता पार्टी की हमारी नीतियां हैं, केंद्र में मोदी जी का जो सपना देश को ले जाने का है, उनके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे।
और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में हमको मिलेगी। तो कांग्रेस तो अब मुकाबले में नहीं है और कांग्रेस को अब भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं मानती है। तो ये बिल्कुल तय है कि जो प्रतिद्वंदिता है उसकी सक्षमता मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कटी है और घटी है, क्योंकि वो बट गई है। इस नगरीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी और निर्दलीयों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अंततः निर्दलीय अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होते हैं। तो चाहे शिवराज सरकार की नीतियां हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हों और भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य करने की शैली, ये वो आधार हैं जिस पर प्रदेश महामंत्री रणबीर रावत जी ये कह रहे हैं कि 2023 का रण जो है वो अपने नाम के अनुरूप उस रण के विजेता वही होंगे, वही रणवीर होंगे। तो 23 का रणवीर कौन बनेगा ये देखना निश्चित रूप से दिलचस्प तो रहेगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।